अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मैंने कहा था कि जिस दौरान मेरे पास माइक का इशू था, माइक का नहीं बल्कि मेरे मोबाइल का इशू था, जिसमें मैं वॉइस ओवर किया करती थी, वो चूँकि डॉक्टर के पास गया था ठीक होने के लिए। ठीक हो क्या है, मैंने फ़ौरन से वॉइस ओवर की, आप लोगों से व्लॉग शेयर किया, बहुत सी बहनों ने अप्रिशिएट किया, बहुत से लोगों ने नहीं देखा। देखें अब मैं आ गई हूँ ना वापस। अच्छा, इस दौरान मैं क्या कार्रवाइयाँ करती रही, मैं चूँकि मैंने वीडियोस बना के रखी थी, अब वो तो वॉइस ओवर आपको मिलेगी। अच्छा, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि रेज़न आर्ट के हवाले से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था और इस कोर्स का एडमिशन मैंने जुलाई में लिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स का कोर्स था। अच्छा, अब जब मैंने सोचा कि अगस्त के अंदर मैंने इसे डिसकंटिन्यू करना है, तो दोबारा से मज़ीद कुछ कोर्सेज़ में एडमिशन ले लिया कि 2 मंथ्स के अंदर जाना ईजी है, 3 मंथ्स को कंटिन्यू करना टफ़ होगा। इसी बहाने से मैं रेज़न आर्ट को कंटिन्यू कर लूँगी। जो इसमें से मसले मसाइल हैं वो टीचर से सीख लिए जाएंगे। तो रेज़न आर्ट के हवाले से एक बहन का कमेंट आया था कि उन्होंने इसमें बहुत काम किया है और उसमें उन्होंने कहा कि पायदार नहीं है। देखिए, पायदार तो कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी ज्वेलरी भी ख़ास करके हम बाज़ार से लेकर आते हैं, घर लाओ, एक कान में सुराख में डालने वाला पीस होता है वो टूट जाता है। फिर अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं, नई चीज़ कहाँ से आएगी। तो ये तो कानून कुदरत है। हाँ, डेलिकेसी के हवाले से अगर आप बात करती हैं तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी देखी थी कि किसी ने रेल बनाई थी कुरान पाक रखने के लिए, वो गिरी तो टूट गई। वो तो हम बचपन में लकड़ी वाली भी इस्तेमाल किया करते थे, गिरी तो टूट गई। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ें बनानी है जो मुझे फ़ैसिनेट की हैं, ख़ासकर ज्वेलरी के हिसाब से मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैं करके देखूँ इसको। तो सबसे पहले मैंने ज्वेलरी के ऊपर ही हाथ साफ़ किया है। अब ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को शुरू में नज़र आई हैं वो थोड़ी सी कैंडल मेकिंग का सामान था, चूँकि मुझे लाना था और चूँकि क्लास में टीचर सिखा देती हैं, अगली दफ़ा आपको प्रोजेक्ट बना के ले जाना। तो कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो फ़ौरन के फ़ौरन काम मांगती हैं, कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाने होते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ सीखने के लिए जाती हूँ। बहरहाल जी, आपको ये ब्लू कलर की जो टेप नज़र आ रही है, ये रेज़न टेप है। आपको ये झुमके की बेस, या झुमका क्यों कह रही हूँ इसे मैं, एयरिंग की बेस वहाँ से मिल जाती है। अपने अभी तक के तजुर्बे में मुझे जो समझ में आई है कि हम लोग अगर ये बेस फ्लैट नहीं रखेंगे तो रेज़न लीक कर जाती है। अब चूँकि ये कहीं ना कहीं से इन्होंने इतने सारे बेसिस रखे होते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती वीडियो में, वहाँ पे जितना कोई रश होता है और जितना सामान वहाँ पड़ा हुआ होता है, तो दब दबा के इसका कोई एक हिस्सा हमारा बेंड हुआ होता है। तो बस जहन में ये रखना है कि झुमके की बेस बेंड नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें अच्छा कोई वेंडोर मिल जाए जहाँ से अच्छी, मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी। आपने जो देखे वो ब्लैक कलर की बॉटल, ये यूवी रेज़न है। अच्छा, ज्वेलरी जो होती है ना, यूवी रेज़न से बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छी, लेकिन उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। चूँकि आज की वीडियो या ये वीडियोस उस वक्त बन रही थी जब मेरी इस्त्री का स्विच नहीं लगा था यानी वो समझो कि इस्त्री का इंतज़ाम नहीं हो रहा था लग पाए। फिर मेरे पास मेरी जो मशीनें हैं वो प्रॉपर्ली, इवन कि मेरी जो ओवरलॉक वाली मशीन है उसके ऊपर धागे नहीं लग रहे थे, बहुत सारे काम थे, मेरी चीज़ें सेट नहीं हो रही थी। उसी दौरान हमारे स्कूल्स ओपन हो गए थे। और अब मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने स्कूल जाना है और उससे पहले मैं वॉइस ओवर करके जा रही हूँ कि पता नहीं ए वीडियो तानू किदों पहुँचती तो किदों नहीं पहुँचती, क्योंकि आज मेरी कैलीग्राफी की भी क्लास है तो मुझे तो जाना है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो रास्ते में से अपलोड कर दूँगी, नहीं तो रात को आपको मिल ही जाएगी। चलें, मैंने दस्ताने पहन लिए, दस्ताने भी पहनने हैं, आपने मास्क भी लगा के काम करना है। दूसरी चीज़ के इस पहली दफ़ा जब आप ये यूवी रेज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहाँ पे सील है उसे आपने खोल लेना है। तीसरी चीज़ के रोशनी में काम कीजिएगा, फ्लैट सरफेस पे काम कीजिएगा और एक ड्रॉप सबसे पहले डाल के उसे बखेरने की कोशिश करनी है। ये क्यों नहीं बिखर रहा, ये क्यों एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इस वजह से कि मैंने आपसे कहा अनइवन था। ये एक जरा खब्बे पासे वाला ना, जितने मेरा हाथ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको नीडल नज़र आ रही है, यानी स्क्वायर्ड जो है स्क्यूवर्ड जो डंडी है मेरे हाथ में उसकी नहीं बात करी, पुट्टे हाथ की गल करनी है। तो अब इसको सबसे पहले एक पतली सी लेयर लगा के और काम करना है। काम क्या करना है, इसको आपको यूवी लाइट के नीचे ड्राई करना है। अमूमन टीचर्स कहते हैं आप इसे सूरज की रोशनी में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आजकल चूँकि बादलों का मौसम है और आजकल घर ऐसे बने हैं जिसमें सूरज की रोशनी नहीं है, वहाँ पे छूटते ही मैंने टीचर से सवाल किया अगर कौवा उठा के ले गया तो, कौवे को बड़ा चार्म होता है कि वो ये चीज़ें उठा के ले जाए। हंस पड़ी, कहती हैं कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं। बहरहाल इसके लिए यूवी लाइट आती है। अब यूवी लाइट जो हमारे पास होती है, जो ऑर्डिनरी तौर पे ये देते हैं बहुत छोटी सी, वो सिर्फ नेल पेंट के लिए होती है। नेल पेंट आपको पता है जेल वाले नेल पेंट आते हैं
अक्सर लोग उसको भी पार्लर्स में जाके काम करवाते हैं, या फिर वो जो फेक नेल्स होते हैं उन पे काम करके आजकल वो भी बिक रहे हैं। तो अब जब मैंने इससे काम किया, आगे चल के आप देखेंगे तो ये वेट रह गया, यानी कि ड्राई, एक लेयर ड्राई होती थी, दूसरी नहीं ड्राई होती थी। इसमें आपने छोटी छोटी लेयर्स करके, है ही बेचारा कितना मोटा, कितने mm का होगा जिसमें ये फिल कर रही हो। 5-10 दफ़ा तो मुझे इसे यूवी लाइट में रखना पड़ा है। तो फिर मैंने ChatGPT को अपने यूवी लैम्प की, जो बाहर का कार्डबोर्ड होता है ना, उसकी मैंने कितने वॉट की है, मेरे ख्याल 5 वॉट्स की थी, वो मैंने उसको भेजी पिक्चर। तो मुझे कहता है कि बाजी ए जी तुसी यूवी लाइट इस्तेमाल करन डे हो ना, दैट इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ टू मेक दिस झुमका या दिस ईयरिंग। उसने पूरी बात मुझे डिटेल से बताई। वो कहता है कि पहले तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है आपकी यूवी रेजन सही ना हो, मैंने उसके भी इमेज उसको भेजा तो कहता है ए तो बिल्कुल सही है गिया, ए जी तू लाइट बाजी इस्तेमाल करन रही है ना, ए जी लाइट्स की क्वांटिटी और जितने वॉट है वो इसको सूट नहीं कर रहा, उसमें ये ड्राई होगा भी नहीं। अब देखो मसला कित्थों खड़ा होया साडा, पहली लेयर तो ड्राई हो गई, दूजी लेयर थोड़ी जी लीक कर गई, ओदे ते जाके ओ जड़ा पर्पल कलर दा मेरा ये ना बोर्ड इसके ऊपर। तो मैंने कहा हाय मुझे पीनो इसके लिए ना अलहदा से कोई बोर्ड लाना चाहिए, मैं की करन रही हूँ अपना इतना कीमती बोर्ड ज़ाया करनी है। मेरी सिस्टर ने मुझे कैनरा से भेजा है और सिलाई के लिए मैंने इसे रखा था। बहरहाल जब कहीं ये थोड़ा बहुत लग जाता है ना, तो आप वाइप्स होते हैं जड़े वेट टिश्यू होंगे किड्डे कोई मल्टी फंक्शनल, उसको आप उठाएं और उससे ये वाइप कर दें। अब मैंने एक हाथ से ग्लव उतार दिया था क्योंकि फिर ये कैसे पकड़ती, ये चमक दमक। अच्छा ये आम ग्लिटर नहीं है, थोड़ी मोटी वाली ग्लिटर है। अब मैंने एक तरफ फूल को 2 हिस्सों में काट लिया था, एक दा रुख दाएँ तो एक दा रुख बाएँ कर लिया, थोड़ा थोड़ा ग्लिटर दोबारा एक ड्रॉप डाल के रेजन और उसके ऊपर डाल दिया। अब आई थी असल कहानी शुरू, ऊपर की तरफ से ड्राई हो ना हो। अच्छा मुझे अभी वो देखे मैंने वाइप से साफ़ किया है, अब तक के मसले मसाइल चल ही रहे थे, ये ड्राई हो गया कोई मसला नहीं। इसके ऊपर जब मैंने 3rd लेयर पोर किया है, जिसको आप कहते हैं कि ड्रॉप लेयर होती है, यानी जैसे वो देखे ना बेस बनी है उसके ऊपर ऐसे लगे पानी का बुलबुला या कतरा बना हुआ है, उस हवाले से मैंने इस पर पोर करना था। जहाँ कहीं छोटे मोटे खड्डे रह जाते हैं उसको हमने फिल करना होता है, समझो तो सड़क कराची दियाँ पोर करनी तो ये करने के बाद जब मैं इसे ड्राई किया ना, तो कुछ एरिया ड्राई हो रहा था, कुछ एरिया ड्राई नहीं हो रहा था। फिर मुझे समझ में आई मुझे अपनी लैंप चेंज करनी है। और मेरा रेजन के ऊपर क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया, एक क्लॉक, दूसरे नंबर पे एक कॉफ़ी टेबल, तीसरे नंबर पे ये, बस इसके अलावा ना मैंने कुछ बनाना है, ना मैंने किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये जो ज्वेलरी है ना, ये मेरे ख़ानदान वालों ने, मैंने अपनी बहनों को भी भेजी, वो वहीं से ही मुझे ऑर्डर आ जाते हैं। और फिर अगर किसी को बनवाना हो मोस्ट वेलकम। ये कोई वो नहीं है कि मैं बहुत ही वो कर रही हूँ, अपने शौक़ के लिए बना रही हूँ, आप लोग भी अपने शौक़ के लिए बनवा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था अगर आपको एक झुमका सेट बनवाना है तो बेटर किसी से बनवा लें। अब इसकी मैं अगर आपको कॉस्ट बताऊँ ना, तो ये 2500-3000 से ऊपर जा रही है अगर आप खुद लाएंगे। और फिर इतनी सारी ला के इतनी सारी चीज़ों को आप रिपीटेडली कितना बनाएंगे। लेकिन अगर कोई बनाना चाहता है मोस्ट वेलकम, बाय करें, ख़ुद से बनाए। मैंने एक चीज़ बता दी आपको। अच्छा अब यहाँ तक तो ड्राई हो गया। अब ये ज़रूरी है कि हम यूवी टेप ही ख़रीदें? नहीं, आप इससे आम कागज़ की टेप पे भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी है कि क्या हम यूवी रेज़न ही ख़रीदें? नहीं, आप इसे सिंपल रेज़न से भी बना सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि यूवी लाइट लें? जब आप इसे सिंपल रेज़न से बनाएंगे तो क्यों आपको लैंप की ज़रूरत होगी? वो आपको थोड़ा कम कॉस्टली पड़ जाता है। क्या ये ज़रूरी है कि हम झुमके बनाएं? तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे शौक़। अच्छा अब आके आखिर में मुझे लगा कि 3 लेयर्स या 4 लेयर्स जो मैंने लगा दी हैं वो नहीं ड्राई हो। एक तो वजह ये कि कराची का मौसम ह्यूमिड है, जो अक्सर लोग कहते हैं ना बारिश में आप कर सकते हो। देखिए जो सिंपल हमारे पास रेज़न होती है ना, जो मौसम में खुश्क होती है, हो सकता है उसका असर कुछ और हो, यूवी रेज़न का असर कुछ और होता है। तो यूवी लैंप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी मैंने आप लोगों को ये बात वाज़े कर दिया है, इस वजह से फिर मैंने कहा चल नीला, मैंने फिर ना दराज से ऑर्डर कर दिया। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी वो दराज से जो चीज़ें मंगाई हैं, जो धोखे मुझे लगे हैं और जो पटखे मुझे लगे हैं। खैर एक अच्छी बात दराज की कि रिटर्न पॉलिसी है, फ़ौरन के फ़ौरन कर दी है। ऐसे कोई वहाँ पे वेंडोर्स बैठे हुए हैं कि अल्लाह की पनाह, जैसे उन्होंने ना अल्लाह को जवाब देना है ना, मतलब क्या बने फिरते हैं, थोड़े से पैसों के लिए इंसान के साथ धोखा कर जाते हैं। बहरहाल जी कोई नहीं, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने आपको दिखा दिया कि वो जो बारीक सी कील थी वो लॉरियल टेप थी, उसमें मैंने इसके ये लुक दे दी है। अब कैसे दिया है, इसमें जंप रिंग चाहिए, लॉरियल टेप चाहिए और मोतियाँ चाहिए।
पोत के मोती जड़े मोटे मोती आते क्रिस्टल मोती, इस तरह के लिए मुझे ये लुक अच्छी लगती है। ये जंप रिंग है, जंप रिंग को प्रोफेशनली मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ओपन करना बताया। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ गई हूँ। ये लोरियल टेप में मैंने एक पोत का मोती और एक क्रिस्टल मोती डाला था, एक ये बना के जो लूप बनाया था, एक है जरा मोटा मोती है और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये इसके नीचे भी पोल का मोती, क्योंकि लोरियल टेप का कील बहुत बारीक होता है, पोत के मोती के बगैर ये नहीं बनेगा। तीसरे में फिर वो यानी 3 चीज़ें डाली जंप रिंग में, केड़ा, पहले बारीक क्रिस्टल, फिर इसमें मोटा मोती, फिर इसमें दोबारा बारीक मोती, और इसको इसके सुराख में पहले सेंटर में लगाया और फिर एक तरफ काम करते जाएंगे, फिर दूसरी तरफ काम करते जाएंगे। इस तरीके से बड़ी खूबसूरती से ये बन जाता है। कैसा लगा बताएं मुझे। इसकी पिक्चर मैंने अपनी बहनों को भेजी ही थी, तो बस अब देखें बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाएगी। उन सब ने ये मंगवाने, एक एक तो हर कोई पहने ना, इसके बाद अल्लाह खैर ते बेड़े पार। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊँ, एक शौक़ था, एक जुस्तजू थी कि अनीला ये है क्या भला। अब वो भला मैंने सीख ली है, अब मुझे बताएं कैसे लगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये डब्बा मेरी बहन ने मुझे कनाडा से भेजा था, इसके अंदर ही मैंने ज्वेलरी का सामान रखा है। इसको आपने प्लास्टिक में रैप करके रखना है, खुला आज़ाद नहीं छोड़ना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। रब रखा फ़ी मान, रब की ईमान, अल्लाह हाफिज़।